पर किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके आधे भाग पर पालिश या कलई करके जो युक्ति बनाई जाती है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, कोई खोखला गोला है, ठीक ना। इसको हम क्या कर रहे हैं, बीच से ऐसे काट दे रहे हैं, ठीक ना। इसको हम बीच से ऐसे काट दे रहे हैं, ठीक ना। और इसको हम क्या कर दे रहे हैं, बाहर से ऐसे पालिश कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे इसको हम क्या कर दे रहे हैं, बाहर से ऐसे पालिश कर दे रहे हैं, ठीक ना। और ये मुख्य अक्ष है, ठीक ना। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस यहाँ से इसका परिवर्तन होगा, ठीक ना। जिसे हम क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण बोलेंगे, ठीक ना। गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ आधा भाग होता है जिसके एक तरफ क्या करते हैं हम, पालिश या कलई कर देते हैं, ठीक ना। और दूसरी तरफ से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण बोलते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण के कुछ प्रकार है, जैसे गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, ठीक ना। पहला जो है अवतल दर्पण है। कांच के खोखले गोले के आधे भाग के उभरे हुए भाग पर पालिश या कलई की जाती है और धंसे हुए भाग से प्रकाश का परिवर्तन होता है, जिसे अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक ना। मान लीजिए ये कोई क्या है, कांच का खोखला गोला है, ठीक ना। और इसको हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ से काट दे रहे हैं, ठीक ना। यहाँ से हम इसको काट दे रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से हम इसको क्या कर दे रहे हैं, काट दे रहे हैं, ठीक है ना। और इसके पीछे क्या कर दे रहे हैं, मान लीजिए पालिश हो रहा है, ठीक ना। और ये आपका बीच में मुख्य अक्ष है, ठीक है। और यहाँ से प्रकाश का, ये धंसे हुए भाग से प्रकाश का क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक ना। और जिस दर्पण के उभरे हुए भाग पे पालिश ऐसे कलई की जाती है और धंसे हुए भाग से प्रकाश का परिवर्तन होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक ना। जिस कांच के खोखले गोले के उभरे हुए भाग पर पालिश या कलई की जाती है और धंसे हुए भाग से प्रकाश का परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे, ठीक ना। जैसे आपका ये है अवतल दर्पण, ठीक ना। ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक ना। ये देखिए उभरे हुए भाग पे पालिश किया गया है और इसके धंसे हुए भाग से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा, ठीक ना। इसके उभरे हुए भाग पे ये आपका उभरा हुआ भाग है, ठीक ना। इधर वाला जो सिरा है ये सब उभरा हुआ भाग है, ठीक ना। इस पे पालिश किया गया है और यहाँ से एक मुख्य अक्ष होता है और यहीं से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है, ठीक ना। जिसे हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक ना। अब देखिए दूसरा इसका जो भाग है गोलीय दर्पण का उसे हम बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। कांच के खोखले गोले के आधे भाग के धंसे हुए भाग पर पालिश किया जाता है या कलई की जाती है और उभरे हुए भाग से क्या होता है, प्रकाश का परिवर्तन होता है, ठीक ना। मान लीजिए ये क्या है, कोई कांच का खोखला गोला है, ठीक ना। इसको हम चलिए बीच से क्या कर दे रहे हैं, ऐसे काट दे रहे हैं, ठीक ना। इसको बीच से ऐसे काट दे रहे हैं, ठीक ना। और इसके धंसे हुए भाग पे क्या होगा, कलई या पालिश होगा, ठीक ना। ये है धंसा हुआ भाग, इस पे मान लीजिए हम क्या कर दे रहे हैं, पालिश कर दे रहे हैं, ठीक ना। और ये है इसका उभरा हुआ भाग, ठीक ना, उभरा हुआ भाग, ठीक है। तो उभरा हुआ भाग से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा, ठीक ना। एक किरण ऐसे भेजेंगे, ये चली जाएगी इधर, ठीक है। तो इस दर्पण का नाम हो जाता है उत्तल दर्पण, ठीक ना। जैसे में यहाँ ये वाला आपका क्या है, उत्तल दर्पण है, ठीक ना। ये कांच के खोखले गोले का आधा भाग है और इसके धंसे हुए भाग पे पालिश या कलई की गई है, ठीक ना। और ये है आपका, ये वाला जो है ये उभरा सिरा, यहीं से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा, ठीक ना। यहीं से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा, ठीक है। अब चलिए इसमें और भी पॉइंट आते हैं, जैसे मुख्य अक्ष हो गया, फोकस दूरी हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक ना। देखिए मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक ना। जैसे ये वाली रेखा है, ठीक ना।
दर्पण का ध्रुव है, ये P को बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। यहाँ से हम एक रेखा खींचते हुए C तक जाएंगे, ठीक ना। C तक जाएंगे तो इसी रेखा को हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे, ठीक ना। इस रेखा को क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे, ठीक है। इस रेखा को क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे, ठीक ना। हम P से होते हुए क्या करेंगे, एक C तक रेखा खींच देंगे। उस रेखा का नाम क्या होगा, मुख्य अक्ष होगा, ठीक है। दूसरा जो आपका है वक्रता केंद्र, ठीक ना। वक्रता केंद्र, दर्पण जिस गोले को काट कर बनाया जाता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं। दर्पण किसी गोले का आधा भाग है, ठीक ना। अगर इस सिरे को हम आगे बढ़ाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक गोला मिलता है, ठीक ना। अगर ये गोला है तो इस गोले का कोई केंद्र होगा ना, वही केंद्र इस दर्पण का भी क्या हो जाता है, वक्रता केंद्र हो जाता है, ठीक है। अब चलिए फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी की बात कर लेते हैं, ठीक ना। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से प्रकाश की किरणों को आपतित करने पर दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उस बिंदु को फोकस कहते हैं। या फोकस F और दर्पण के ध्रुव P के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अगर हम फोकस से किसी प्रकाश की किरण को क्या करेंगे, आपतित करेंगे, मान लीजिए फोकस है ना, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, दर्पण पे किसी प्रकाश की किरण को आपतित कर रहे हैं, ठीक ना। तो परावर्तन के पश्चात यह क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक ना। तो मुख्य अक्ष पर स्थित उस बिंदु को ही क्या बोलते हैं, हम फोकस बोलते हैं, ठीक ना। अब फोकस F और दर्पण के ध्रुव P के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आप भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। और जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं उसको कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है।